दोस्तों डे 2 यानी कि शनिवार के दिन टाइगर श्रॉफ कीर्ति सेनन की इस मूवी का क्या है हालचाल। क्या यहाँ पे कहानी में आई तेजी या फिर मामला हुआ और खराब। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका गणपत के डे 2 गाइस इसके दूसरे दिन शनिवार के एडवांस बुकिंग के एपिसोड में। और दोस्तों ये आज कमा कितना सकती है। देखो भाई साहब, डे 1 के जो अर्ली एस्टिमेट दोस्तों आ रहे थे उसके हिसाब से दूसरे दिन काफ़ी अच्छे दोस्तों मतलब कलेक्शन होने ज़रूरी है। नहीं तो कह सकते हैं कि दोस्तों ये पैन इंडिया मूवी का गेम ओवर वीकेंड में ही ना हो जाए। क्योंकि देखो भाई, यहाँ पे आपको पता है कि अभी लोगों के पास ऑप्शन बहुत है भाई। इवन 6-7 मूवी दोस्तों इस वीकेंड रिलीज़ हुई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दूसरे दिन की एडवांस और किस तरीके का कलेक्शन कर सकती है ये देख लेंगे। वहीं इसके अलावा कल का एस्टिमेट कैसा आ रहा है, जहाँ इस ये किस तरीके से कमाती हुई दिखाई दे रही है फर्स्ट डे के दिन। हालांकि हमारा प्रिडिक्शन तो 4 करोड़ था, लेकिन गाइस कह सकते हैं कि अभी जो नंबर है और नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं गाइस इसके अलावा हम लोग रवि तेजा साहब की मूवी यानी कि टाइगर नागेश्वर राव का भी हालचाल देखेंगे। फर्स्ट डे का अर्ली एस्टिमेट और सेकंड डे की एडवांस बुकिंग। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों गणपत का हालचाल देखें कि आखिर गणपत किस तरीके से कलेक्शन कर रही है। आज का क्या दोस्तों एडवांस हुआ है। उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक और टाइगर इस टाइगर नागेश्वर राव मूवी के कलेक्शन देख लेते हैं कि भाई फर्स्ट डे का एस्टिमेट और डे 2 किस तरीके से कलेक्शन कर सकती है। देखो भाई साहब, यहाँ पे फर्स्ट डे जो प्रिडिक्शन था दोस्तों हमारा 10 करोड़ डबल डिजिट जो था, लेकिन अभी के अर्ली एस्टिमेट बोल रहे हैं कि डबल डिजिट तो नहीं, लेकिन हाँ 9 करोड़ ये ज़रूर करेगी दोस्तों। हिंदी से ज़्यादा नहीं, मुझे तो लग रहा था कि यार 60 लाख रुपए तो आएगा, लेकिन यहाँ पे 30 लाख रुपए की बात बताई जा रही है। और बाकी कलेक्शन तेलुगु वाले वर्जन से, इस तरीके का दोस्तों कुछ हिसाब किताब है। अगर हम लोग दूसरे दिन के दोस्तों कहानी देखें तो गाइज यहाँ पे वही फैक्टर है, यानी कि फर्स्ट डे खूब कमाई, साउथ की मूवी दूसरे दिन आ जाती है दोस्तों घुटनों पे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर पहले दिन 9 करोड़ तो दूसरे दिन दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि शायद 5 करोड़ दोस्तों ये कर सकती है, क्योंकि एडवांस बुकिंग काफ़ी मिनिमम हुई है। तो यहाँ पे टाइगर नागेश्वर राव का कुछ इस तरीके का हिसाब किताब है। हालांकि ऐसा कोई बहुत बड़ा गाइज इसका बजट नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट्स की माने तो अप्रॉक्सीमेटली 50 करोड़ रुपए दोस्तों इसका बजट है। तो क्या ये नेट में 50 करोड़ कर पाएगी, आपको क्या लगता है कमेंट में बताएं। बाकी दोस्तों यहाँ पे हम लोग गणपत का देखते हैं हालचाल कि डे 2 गाइज एडवांस में क्या आया और डे 1 का अर्ली एस्टिमेट कैसा आ रहा है। तो गाइज देखो, रात को प्रिडिक्शन था कहीं जाके 4 करोड़, इतना तो दोस्तों चाहिए ही था, क्योंकि मूवी का बजट आपको पता है कि काफ़ी अच्छा है। हालांकि यहाँ पे 200 करोड़ बताया जा रहा है, लेकिन गाइज देखो टाइगर श्रॉफ के ऊपर 200 करोड़ दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्ट किया है पूजा एंटरटेनमेंट वालों ने, मानना पड़ेगा। लेकिन गाइज यहाँ पे ऐसा कोई बहुत अच्छे रिटर्न्स इनको गाइज मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे। अगर आप लोग देखो तो 4 करोड़ भी नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो नंबर हैं वो 2.5 करोड़ के दोस्तों कुछ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो गाइज यहाँ पे ये जो कलेक्शन है 2.5 करोड़, ये इसी साल आई पूजा एंटरटेनमेंट की मिशन रानीगंज से भी दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि बेकार है, कम है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोस्तों यहाँ पे ये जो मूवी है दूसरे दिन भी कोई बहुत अमेजिंग दोस्तों कलेक्शन नहीं कर पाएगी, क्योंकि एडवांस जो हुआ है ना गाइस, एडवांस दूसरे दिन का ये फर्स्ट डे से भी दोस्तों कम है। अगर हम लोग फर्स्ट डे की एडवांस की बात करें तो 1 करोड़ समथिंग 20 लाख रुपए हुआ था। यहाँ पे दोस्तों दूसरे दिन आप लोग कह सकते हो कि मामला लाखों में ही है, लगभग 90 लाख रुपए। और शायद गाइज ये मुझे लगता है कि थोड़े शोज़ भी दिन प्रतिदिन दोस्तों कम इसके कर दे यहाँ पे थिएटर ऑनर्स, क्योंकि जो बाकी मूवीज़ है लाइक लियो, इवन दोस्तों जो पहले से चलती हुई आ रही हैं इनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। तो गाइज शायद उनको वापस शोज़ मिल जाए, जैसे कि जवान को बहुत शोज़ छीने गए थे, लगभग 90% शोज़ दोस्तों छीन लिए गए थे। लेकिन कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे आज अगर हम लोग शोज़ पे ध्यान दें और कल कितने थे आज कितने हैं, तो यहाँ पे मुंबई में लगभग कल 700 शोज़ थे, 700। लेकिन गाइज आज लगभग आप लोग कह सकते हो कि शनिवार होने के बावजूद भी लगभग 50 शोज़ तो गिरा दिए गए हैं। 650 शो अगर हम लोग दिल्ली एनसीआर की बात की जा करे तो 880 शोज़ थे दोस्तों कल इसके पास, आज 820 शोज़ है। पुणे में लगभग 200 शोज़ हैं, बेंगलुरु 185 शोज़, हैदराबाद में अप्रॉक्सीमेटली 100 मतलब 100 शोज़ हैं। अगर हम लोग कोलकाता की बात करें तो यहाँ पे 95 शोज़ है।
थोड़े बहुत गाइज जो शोज़ हैं वो गिरे हैं, लेकिन यहाँ पे एडवांस इतना कोई अच्छा नहीं हुआ है। तो गाइज आप लोग कह सकते हो कि इसकी कमाई सेम यानी कि फ्राइडे के ही बराबर हो सकती है, यानी कि 2.5 करोड़ ही दोस्तों ये कुछ कर सकती है। देखो भाई साहब, जब आपकी मूवी बहुत अच्छी होती है तो यहाँ पे लोगों को मतलब मेकर्स को यकीन होता है कि मूवी चल जाएगी, लेकिन आपको उसका प्रचार भी करना होता है, यानी कि यहाँ पे मार्केटिंग भी करना होता है, जो कि गाइस मिशन रानीगंज के वक्त नहीं हुआ था यहाँ पे मेकर्स द्वारा, पूजा एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस वो मूवी अच्छी होने के बजाय बावजूद भी नहीं चली, आप लोग ऐसा कह सकते हो। तो यहाँ पे तो मामला उल्टा ही है। और फिर भी गाइस देखो यहाँ पे जो शोज़ हैं वो रानीगंज से ज़्यादा है, लेकिन कलेक्शन कम है उससे। रानीगंज का गाइस जहाँ तक मुझे याद है 2.85 करोड़ का ओपनिंग तो लगा था इतना। शोज़ उससे आप लोग कह सकते हो कि 30% ज़्यादा ही मिले हैं। तो इस तरीके का कुछ हिसाब किताब है। और कहीं ना कहीं दोस्तों लग रहा है कि ये जो मूवी वीकेंड उठाएगी 8 से 8.5 करोड़, इतना ही दोस्तों इसका वीकेंड उठेगा, जो कि दोस्तों इसकी ओपनिंग भी इससे ज़्यादा लगनी चाहिए थी, क्योंकि मूवी का बजट जैसा आप लोग बोल रहे हो, तो इतने बड़े बजट की मूवी को तो भाई साहब 10 करोड़ तो छोड़ दीजिए दोस्तों, यहाँ पे 20 करोड़ तक की तो ओपनिंग लगनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ से अभी गाइज देखो फैंस को भी, इवन गाइज जो न्यूट्रल ऑडियंस हैं वो भी अब आने वाली टाइगर श्रॉफ की और यहाँ पे अक्षय कुमार की दोस्तों देखो बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। इस साल देखो आप लोग कि मिशन रानीगंज ने कितनी ओपनिंग ली और फिर टाइगर श्रॉफ की दोस्तों इस मूवी ने कितनी ओपनिंग ली। तो यहाँ पे बड़े मियाँ छोटे मियाँ के ऊपर गाइस कह सकते हैं कि शायद गाइस यहाँ पे थोड़ा शक हो, लेकिन मुझे लगता है कि अली अब्बास जाफ़र डायरेक्टर हैं, तो गाइस कुछ कमाल तो वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनकी मूवीज़ अगर आप लोग ध्यान दो, जैसे कि सुल्तान, टाइगर ज़िंदा है मूवी, तो गाइस उन्होंने जो पैन इंडिया मूवी होती है वो काफ़ी अच्छी बनाते हैं। पैन इंडिया मतलब यहाँ पे जो बड़े लेवल की एक्शनदार मूवी होती है और इसमें काफ़ी दमदार एक्शन दिखाया जाता है। तो गाइस मुझे लगता है कि शायद बड़े मियाँ छोटे मियाँ में ये जो दर्द है ये शायद कम हो जाएगा। दोनों ही गाइस स्टार का क्या कुछ है आपका इसमें कहना बताओ। बाकी तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।